नमस्ते दोस्तों, मैं हूं अनीता। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। आई होप अच्छे होंगे। ज़रूरी नहीं है कि घर को सजाने के लिए और ऑर्गेनाइज़ करने के लिए हम मार्केट से महंगे महंगे ऑर्गेनाइज़र ख़रीदें। तो आज हम बिना पैसा खर्च किए अपने फ्रिज को बहुत अच्छी तरह से क्लीन और ऑर्गेनाइज़ करेंगे। साथ ही कुछ DIY करेंगे जिससे हमारा फ्रिज और भी सुंदर लगने लगेगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, फ्रिज को मैंने पूरी तरह से खाली कर दिया है क्योंकि हमें इसे आज डीप क्लीन करना है। तो फिर उसके बाद जो भी हमारे सभी सेक्शन के पार्ट्स होते हैं इजीली निकल जाते हैं, तो सभी को हम निकाल के अच्छी तरह से क्लीन करेंगे। क्योंकि इस तरह से क्लीन करने पे वो पूरी तरह से क्लीन नहीं होता है। तो इस तरह से हम सभी पार्ट्स को, सभी सेक्शन के, इस तरह के जो डोर में सेक्शन होते हैं और जो हमारे फ्लोर वाइज यहाँ पे होते हैं, स्पेस रहता है सभी चीज़ों को रखने के लिए, ये तो सभी चीज़ों को हम निकाल के अच्छी तरह से इसे क्लीन कर लेंगे। देखिए, सभी चीज़ों को मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। अब इसे हम सूखने देंगे, अच्छी तरह से ड्राई होने देंगे। तब तक हम दूसरा काम कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारे फ्रिज को क्लीन कर लेंगे तब तक। तो यहाँ पे मैं कॉलिन से इसे स्प्रे करके सभी चीज़ों को सभी जगह पे अच्छे से हम क्लीन कर लेंगे। क्योंकि फ्रिज अंदर की तरफ से वाइट होता है तो उसमें बहुत सारे दाग धब्बे लग जाते हैं जो देखने में अच्छा नहीं लगता है। तो उसे इस तरह से आप क्लीनर से क्लीन कर ले। उसी तरह से हम डोर के भी सेक्शन को कॉलिन से स्प्रे करके अच्छी तरह से इसे भी क्लीन कर लेंगे। आप देख सकते हैं सभी पार्ट को निकाल के क्लीन करने पे फ्रिज बहुत अच्छी तरह से क्लीन हो जाता है। और फिर यहाँ पे हमारी जो हमने सभी सेक्शन को निकाला था वॉश करने के लिए, वो भी अच्छी तरह से ड्राई हो चुका है। तो अब उसे हम फिट कर देंगे इस तरह से। जब हम चीज़ों को निकाल के अच्छे से क्लीन करते हैं तो फ्रिज बहुत अच्छी तरह से कोने कोने पे इसकी सफाई हो जाती है। तो इस तरह से पहले सभी चीज़ों को हम सेट कर देंगे, इसमें फिट कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए, मैंने ये EVA रनर लिया है। डीमार्ट से मैंने ये ख़रीदा था, बहुत ही सस्ते में ये बहुत अच्छा मिल गया है। ये इस तरह का रबर का एक शीट होता है और बहुत ज़्यादा लंबा साइज़ में होता है और इस तरह से इस पे डॉट होता है और बहुत ही अच्छी तरह से ये हम कहीं भी इसे बिछाएंगे तो उस पर चिपक जाता है, बहुत अच्छा ग्रिप आता है। तो इसे मैं ली हूँ मेरे फ्रिज में इसे ऑर्गेनाइज़ करने के लिए। तो इस तरह से जब हमारे इस सेक्शन में इसे बिछाएंगे तो बहुत अच्छी तरह से ये इस पर सेट हो जाता है। और जब भी हमें फ्रिज हमारा लगे कि गंदा हुआ है तो आप इसे निकाल के इसे वॉश कर सकते हैं। बार बार हमें सभी चीज़ों को निकाल के वॉश करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरह से जो भी आपके साइज़ का फ्रिज हो और उसके सेक्शन हो तो उस साइज़ में इसे हम कट कर लेंगे और इसे सभी पे सेट कर देंगे। और ये ट्रांसपेरेंट होने की वजह से बहुत ही विजिबल होगा कि हमने ऊपर नीचे के सेक्शन में क्या रखा है। देखिए, सभी रनर को मैंने इस तरह से इस पे सेट कर दिया है। और जब भी आपको लगे कि फ्रिज का ये सेक्शन गंदा हुआ है तो आप इस तरह से रनर को निकाल के इसे वॉश करके फिर से लगा सकते हैं। चलिए, अब सभी चीज़ों को सेट कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने ये वेजिटेबल बास्केट लिया है और उसमें मैं इस तरह से वेजिटेबल को सेट करती हूँ। यहाँ पे मैं इस तरह के नेट के बैग को यूज़ करती हूँ वेजिटेबल रखने के लिए। ये इस तरह से होने की वजह से विजिबल होता है कि हमने किस बैग में कौन सी सब्जी रखी है। और साथ ही नेट का होने की वजह से सब्जियों में हवा लगता रहता है तो जिससे सब्जियाँ ज़्यादा दिन तक टिकती हैं। और यहाँ पर मैं बहुत सारी सब्जियाँ एक साथ नहीं खरीदती हूँ क्योंकि हमारे सोसाइटी के सामने ही सब्जी मार्केट है। तो मैं 2-3 दिन से सब्जियां लाती रहती हूँ। तो इस तरह से मैं सभी सब्जियों को इस तरह से सेट कर देती हूँ। इस तरह का नेट का बैग यूज़ करने की वजह से देखिए काफ़ी सारा बास्केट में अभी जगह बचा हुआ है। तो कभी ज़्यादा सब्जियां आने पे भी उसमें आराम से आ जाती हैं। फिर फ्रूट्स के लिए मैं इस तरह के बास्केट का यूज़ करती हूँ। बहुत ही सस्ते में मार्केट में मिल जाता है। 50-50 रुपए में इस तरह के बास्केट मिलते हैं। और इस तरह से इसमें हैंडल होने की वजह से बहुत ही आराम से इसे हम पकड़ सकते हैं। हैंडी होता है। और इस तरह से आप इसमें फ्रूट्स को धो के वॉश करके इसे सुखा दें और जब सूख जाए, ड्राई हो जाए, तो आप उसे इसमें सेट कर दें। और सेट करके फिर इसे मैं रखती हूँ इस तरह से बास्केट जो है हमारा वेजिटेबल का, उसके ऊपर के सेक्शन में। तो बहुत ही आराम से और बहुत ही कम जगह में ये इसमें सेट हो जाता है और देखने में भी सुंदर लगता है और हमारा बहुत कम स्पेस लेता है।
अब यहाँ पे मैं धनिया, मिर्ची और कड़ी पत्ता रखने के लिए इस तरह के डब्बों का यूज़ करती हूँ। तो देखिए ये एक टिफ़िन है जो मेरे हस्बैंड पहले यूज़ करते थे, लेकिन प्लास्टिक हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, इसलिए इसे अब मैं यूज़ करना बंद कर दी हूँ। और उसी तरह से इस तरह के जो भी हमारे मिठाई के डब्बे आते हैं घर में या आइसक्रीम के डब्बे होते हैं, उसे ही मैं रीयूज़ करती हूँ। तो इस तरह से मैंने इसे अच्छी तरह से सभी को क्लीन कर दिया है। और धनिया, मिर्ची, कड़ी पत्ता, ये सबसे बड़ा टास्क होता है। इसे हमें एक साथ बहुत सारा हम ले आते हैं और इसे हमें संभालना पड़ता है। तो मिर्ची के लिए मैं क्या करती हूँ, मिर्ची को अच्छी तरह से वॉश करके उसे ड्राई कर लेती हूँ। और उसके बाद जिस भी डब्बे में आप इसे रखते हो तो उसमें इस तरह से आप कोई भी टिश्यू पेपर लगा दे या न्यूज़पेपर लगा दे। और जब भी आप इसे रखें तो इस तरह से मिर्ची की डंडियों को तोड़ के रखें। इससे बहुत ही टाइम तक मिर्चियाँ हरी और फ्रेश रहती हैं। एक बार आप इस टिप को ज़रूर ट्राई करना, आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। तो इस तरह से मैं मिर्चियों को इसमें सेट करती हूँ और ऊपर की तरफ से भी इस तरह से मैं टिश्यू पेपर लगा देती हूँ कि कभी भी अगर फ्रिज में रखने पे उसमें मॉइस्चर हो तो वो उसमें ऑब्जर्व हो जाए। तो इस तरह से मिर्ची को सेट करने के बाद उसी तरह से मैं धनिया भी दोनों तरफ से टिश्यू पेपर लगा के इसे भी सेट करती हूँ। और साथ ही देखिए कड़ी पत्ता हम लाते हैं तो बहुत लोग कड़ी पत्ता को इस तरह से पत्ती अलग अलग करके रखते हैं, लेकिन आप अगर इस तरह से डंडियों को एक साथ रखेंगे तोड़ के तो आपके कड़ी पत्ता 2 से 3 वीक इसी तरह से फ्रेश के फ्रेश बने रहेंगे। तो इस तरह से मैं सभी कड़ी पत्ता, धनिया और मिर्ची को इस तरह से सेट कर देती हूँ। फिर इन तीनों डब्बों को मैं सेट करती हूँ यहाँ पे जो हमारे फ्रूट बास्केट के बाजू में सेक्शन बचा है, जगह बची है, तो वहाँ पे आराम से ये मेरे 3 डब्बे यहाँ पे सेट हो जाते हैं। तो देखिए बहुत ही सिस्टमेटिक और बहुत ही अच्छा लगता है। इस तरह से अगर हम चीज़ों को स्मार्टली ऑर्गेनाइज़ करें और पुरानी चीज़ों को यूज़ करें तो हमें महंगे ऑर्गेनाइज़र ख़रीद के लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसके बाद जो भी मैं मिल्क प्रोडक्ट लाती हूँ जैसे चीज़ स्लाइस है तो इसे मैं इस तरह से एक कंटेनर ले लेती हूँ। जो भी हमारे चॉकलेट के इस तरह के कंटेनर होते हैं तो उसमें मैं इस तरह से इसे ओपन करके, पैकेट ओपन करके इसमें रखती हूँ कि जब भी हमें यूज़ करना हो तो आराम से इसे हम यूज़ कर सके। तो देखिए बहुत आराम से इसमें ये सेट हो जाता है। और उसी के साथ फिर उसमें मैं जो भी एक्स्ट्रा हमारे चीज़ के पैकेट होते हैं या बटर के पैकेट होते हैं उसे भी मैं इसमें सेट कर देती हूँ। उसी के साथ उसमें मैं इस तरह के बास्केट का भी यूज़ करती हूँ और इसमें मैं जो भी हमारे एक्स्ट्रा दूध के पैकेट्स होते हैं उसे मैं इसमें सेट करती हूँ। दूध का पैकेट हुआ, छाछ का पैकेट हुआ या कुछ भी पनीर है, कोई भी चीज़ है तो इसमें एक साथ इसमें बास्केट में रहता है। तो इससे हमारे फ्रिज में चीज़ें बिखरी हुई नहीं लगती हैं, ऑर्गेनाइज लगती हैं, देखने में भी अच्छा लगता है। और साथ ही इस तरह का मैं एक कांच का कंटेनर यूज़ करती हूँ जिसमें मैं ये बटर रखती हूँ। अभी बटर इसमें थोड़ा है तो इसलिए मैं इसमें और नहीं फिल करूँगी। तो इस तरह के कांच के कंटेनर में रखने की वजह से जब हमें कभी मेल्ट करना होता है बटर तो आराम से माइक्रोवेव में इसे मैं इसी कंटेनर को डाल के इसे मेल्ट कर लेती हूँ बटर को। फिर सभी मिल्क प्रोडक्ट को मैं यहाँ पे इस सेक्शन में डालती हूँ। डीप फ्रिज के नीचे जो ये सेक्शन है फ्रेश रूम करके उसमें मैं सभी चीज़ों को यहाँ सेट करती हूँ। तो देखिए बहुत आराम से यहाँ पे सभी चीज़ें सेट हो जाती हैं, देखने में भी सुंदर लगता है। और सभी चीज़ों को रखने के बाद भी देखिए जगह यहाँ पे बचा हुआ है। जब भी कभी हमारे घर में कुछ ज़्यादा चीज़ें आ जाएँ तो हमें फ्रिज को पूरी तरह से फिल करके नहीं रखना चाहिए, भर के नहीं रखना चाहिए, कि हमें थोड़ी जगह फ्रिज में हमें खाली भी रखनी चाहिए कि कभी कोई चीज़ ज़्यादा आ जाए तो उसे रखने के लिए फ्रिज में जगह हो। अब डोर के सेक्शन में देखिए मैं इस तरह का एक छोटा सा ट्रे का यूज़ कर रही हूँ। ये ट्रे जो हमारे कुछ भी हम कुकीज़ लाते हैं या मिठाई या लाते हैं तो उसमें इस तरह के डब्बे में मिलता है तो उसे ही मैं यूज़ कर रही हूँ। इस तरह के डब्बे में मैं रख रही हूँ इस तरह के जो छोटे छोटे हमारे केवड़ा एसेंस हुए, रोज़ एसेंस हुए या फूड कलर होते हैं, छोटे छोटे डब्बों में रहते हैं तो उसे यहाँ रख रही हूँ। अगर बिना ट्रे के ही रखें तो दरवाज़ा जब हम फ्रिज का ओपन बंद करते हैं तो वो गिरता है। तो इस तरह से आप कोई भी एक पुराना आपका कोई भी कंटेनर ले लें, जो भी हमारे पार्सल के बॉक्स आते हैं, और उसमें आप इस तरह से सभी चीज़ों को सेट करें। और सेट करने के बाद भी आप देख सकते हैं साइड में काफ़ी जगह बच गई है तो इस जगह को मैं यूटिलाइज़ करूँगी इस तरह के शेज़वान चटनी रखने के लिए और सॉस का बॉटल रखने के लिए। और साइड के सेक्शन को मैं यूज़ कर रही हूँ इस तरह के जो भी हमारे कस्टर्ड पाउडर हुए या मसाले होते हैं, जो हमें कभी कभी मसाले यूज़ होते हैं तो उसे मैं इस तरह से फ्रिज में
में रखती हूँ। तो इस तरह से इस सेक्शन को हम अच्छे से सेट कर देंगे, और ये छोटा सा सेक्शन होने की वजह से इस तरह से हम सभी बॉक्स को यहाँ पे सेट करेंगे तो बिल्कुल ये हिलने का चांस नहीं होता है और अच्छी तरह से ये सेट हो गया है। डोर के ऊपर के सेक्शन में फिर यहाँ पे मैं एक ये अचार की भरनी छोटी सी रखती हूँ, उसी के साथ ये कटे हुए ड्राई फ्रूट्स रखती हूँ। जब भी कुछ स्वीट डिश बनानी हो तो ड्राई फ्रूट्स की ज़रूरत पड़ती है, तो उसे मैं इस तरह से कट करके रखती हूँ। साथ ही एक छोटे से डब्बे में मैंने ये लेमन के छिलके रखे हैं जिसे मैं रीयूज़ करती हूँ। साथ ही मैं छोटे से भरनी में रखती हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट। साथ ही मैं यहाँ पे पानी का बॉटल भी रखती हूँ, जब कभी हमें पानी की ज़रूरत होती है, ठंडे पानी की ज़रूरत होती है, तो मैं यहाँ से उसे यूज़ कर लेती हूँ। फिर डोर के सबसे नीचे के सेक्शन सबसे छोटा और पतला होने की वजह से उसमें रखती हूँ इस तरह से जो भी हमारे टमाटो केचप के पैकेट होते हैं, बड़े वाले फैमिली पैक होते हैं, उसे मैं यहाँ पे रखती हूँ। जब पहले मैं छोटे बॉटल में रखती हूँ, जब वो ख़त्म हो जाता है तो इसमें से फिल कर देती हूँ। उसी के साथ यहाँ पे सोया सॉस का बॉटल हुआ, और जो भी ड्रिंक हुआ, कोल्ड ड्रिंक हुआ, बच्चों के लिए रिफ्रेश ड्रिंक हुआ, वो सब मैं यहाँ नीचे की तरफ सेट करती हूँ। तो देखिए डोर हमारा पूरी तरह से यूटिलाइज हो गया है, सभी चीज़ें अच्छे से इसमें सेट हो चुकी हैं। फ्रिज के मिडल सेक्शन में मैं आटा गूँथ के रख देती हूँ, मॉर्निंग के टाइम ही आटा गूँथ लेती हूँ, तो उसे मैं यहाँ पे इस डब्बे को रखती हूँ। साथ ही यहाँ पे मैं साबूदाने के वड़े का पेस्ट बना के रखी हूँ, तो उसे मैं यहाँ पे सेट कर रही हूँ। जो भी स्नैक्स का आइटम होता है तो उसे मैं इस तरह से सेट कर देती हूँ। उसी के साथ घर में थोड़ा बहुत मिठाई होती है तो उसे इस तरह से कंटेनर में रख देती हूँ। साथ ही दही रखती हूँ, और यहाँ पे छोटे से भगोने में गरम करके दूध रखती हूँ। उसी के साथ जो ऊपर का सेक्शन है उसमें मैं बचे हुए खाने को रखती हूँ। जो भी हमारा खाना बच जाता है, जैसे दाल हुआ, चावल हुआ, तो इस तरह से मैं ग्लास के इस तरह के टिफ़िन के कंटेनर में रखती हूँ। इस तरह से रखने की वजह से इसमें लिड भी होता है, और साथ ही जब इसे हमें गर्म करना होता है तो माइक्रोवेव में आसानी से हम इसे गर्म कर सकते हैं, तो हमें अलग से बर्तन जूठा करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो देखिए सभी फ्रिज का हमारा सेक्शन सेट हो गया है, और सभी चीज़ों को अच्छे से सेट कर लेने के बाद भी काफ़ी सारा स्पेस अभी भी फ्रिज में बचा है। कभी भी आप फ्रिज को पूरा फुल करके ना रखें, हो सकता है कभी हमें खाना ज़्यादा कुछ हम वैरायटी बनाते हैं तो बच जाता है, तो उसे रखने के लिए खाली जगह फ्रिज में होना चाहिए। अब फ्रिज के ऊपर डीप फ्रिज के सेक्शन में मैं यहाँ पे इस तरह का एक बास्केट का यूज़ करती हूँ, और ये बहुत डीप बास्केट में यूज़ करती हूँ, और इसमें सभी चीज़ें जैसे कि मैदा हुआ, ये रवा हुआ, इडली रवा हुआ, मैदा हुआ, सूजी हुई, जो हमारा राइस फ्लोर हुआ, जो भी चीज़ें ऐसी लगती हैं कि ज़्यादा दिन एक्स्ट्रा आ गया है, ज़्यादा दिन रखने पे ख़राब होगा, तो उसे मैं इस तरह से इस बास्केट में करके, और जो भी छोटी छोटी चीज़ें आटे हुए बच जाते हैं तो उसे मैं इसमें रख देती हूँ। और उसी के साथ जो भी ड्राई फ्रूट्स हुआ, जैसे पिस्ता हुआ, बादाम हुआ, ये सब जो छोटे छोटे पैकेट में हमारे बच जाते हैं तो उसे मैं इस तरह से क्लिप लगा के इसे भी इस बास्केट में करके डीप फ्रीज में रख देती हूँ। साथ ही इस तरह से मैं एक पुराने कंटेनर में इस तरह से मोज़रेला चीज़ जो होता है इसे भी मैं डीप फ्रीज में ही रखती हूँ। तो देखिए डीप फ्रीज का भी सेक्शन अच्छी तरह से ये क्लीन और क्लियर रहता है। अब हम करेंगे फ्रिज के लिए बहुत ही सुंदर सा DIY फ्रिज मैग्नेट बनाएंगे। तो जिसके लिए यहाँ पे देखिए मैंने ये वैसलीन का डब्बा ले लिया है, और सबसे पहले इसका हम स्टिकर निकाल देंगे, और स्टिकर निकाल के फिर ऊपर से इस तरह से इसे हम कट कर लेंगे। तो कट कर लेने के बाद अब यहाँ पे मैंने ये परमानेंट मार्कर ले लिया है, और इस पर इस तरह से मैं ये डिज़ाइन ड्रॉ कर रही हूँ। ये भी आप आपके पसंद के हिसाब से कोई भी पैटर्न डिज़ाइन बना सकते हैं। तो देखिए इस तरह से मैंने यहाँ पे ये डिज़ाइन बना लिया है, तो कितना सुंदर ये लग रहा है। तो इसे अब स्टिक करने के लिए हमें क्या करना है, तो इस तरह से देखिए हमारे घर में बहुत सारे मैग्नेट होते हैं, बच्चों के टॉय में भी इस तरह से मैग्नेट आते हैं, तो आप उसका यूज़ कर लें। तो इसको हम स्टिक करेंगे। इस तरह से हम एमसिल ले लेंगे और एमसिल को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। 2 तरह की एमसिल आती है, तो उसे अच्छी तरह से इस तरह से मिक्स करके फिर यहाँ पे जो भी हमने मैग्नेट लिया है उसे इस तरह से चारों तरफ से उस पर स्टिक कर देंगे। क्योंकि ये हम बना रहे हैं फ्रिज प्लांटर, तो जब इसमें हम पानी डालेंगे तो ये हैवी हो जाएगा, तो इसके लिए इसे हम मैग्नेट को अच्छी तरह से स्टिक करेंगे। तो यहाँ पे एमसिल का ही यूज़ करेंगे। तो देखिए इसे इस तरह से मैंने अच्छे से सेट कर दिया है। अब इसे हम सूखने देंगे, और सूखने के बाद देखिए हमारा ये मैग्नेट प्लांटर रेडी है।
तो अब इसके बाद हम बनाएंगे ये फ्रिज मैग्नेट, जिसके लिए यहाँ पे मैंने ये प्रिंट आउट निकाल लिया है। बहुत ही अच्छे अच्छे प्रिंट आउट निकल जाते हैं ऑनलाइन, आप इसे सर्च करके आपके पसंद के हिसाब से जो भी आपको पसंद हो आप वो पिक्चर का प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। फिर यहाँ पे मैंने इसके साइज़ का ये कार्डबोर्ड कट लिया है और कार्डबोर्ड को अच्छी तरह से स्टिक करेंगे और उसके ऊपर इसे अच्छी तरह से फेविकॉल से चिपका देंगे और पीछे की तरफ फेविकॉल से ही मैग्नेट को मैं चिपका दे रही हूँ। तो देखिए हमारे फ्रिज मैग्नेट भी रेडी हो चुके हैं। तो इसे अब हम स्टिक करेंगे फ्रिज के डोर पे। तो देखिए बहुत सुंदर लग रहा है हमारा ये स्टिकर और मैग्नेट प्लांटर। तो इस तरह से आप भी आपके फ्रिज को अच्छी तरह से क्लीन करें, ऑर्गेनाइज़ करें और DIY करके आपके फ्रिज के डोर को भी डेकोरेट करें। तो अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई हो, आप लोगों को अच्छी लगी हो, यूज़फुल लगी हो, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर करना। और अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना और आने वाली अगली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके तो इसके लिए आप बेल भी ज़रूर प्रेस करना। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।